हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमने रिलेशन को चैप्टर को समझा था कि क्या होता है रिलेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिलेशन के, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज की क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट तक हमने कर लिया था, जिसमें हमने क्या प्रूव किया था, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक रिलेशन आपको दे रखा है सेट ए का, ठीक है। तो सेट ए का क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, एलिमेंट्स हैं सेट ए में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन सेट ए इक्वल टू और आर इज इक्वल टू है आपका एक्स कोमा वाई सच दैट का मतलब होता है कि ये इस तरह से है कि y इज डिविजिबल बाय x। तो y जो है क्या कर रहा है, x को डिविजिबल कर रहा है, इस तरह का ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस सेट को देखिए, ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप रोस्टर फॉर्म में, जैसे सेट थ्योरी में आपने किया होगा, तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रिलेशन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमें सेट दे रखा है y इज डिविजिबल बाय x, यानी जब आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो देखिए 2 क्या होगा, y क्या होना चाहिए, तो 2 से 1 जो है क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 1 और 1 देखिए, सबसे पहले 1 भी क्या करेगा, 1 को डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 1 डिवाइड होगा। तो फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट्स होगा वो आएगा आर रिलेशन में 1 1। जब 1 को हम रखेंगे तो 1 1 से डिवाइड होगा। सेकंड जो रिलेशन होगा वो होगा 2 2, ठीक है। जब x को हम 2 रखेंगे और y को भी 2 रखेंगे तो 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 3 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 4 जो है डिवाइड हो जाएगा। 5 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 6 जो है 6 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x को आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप x को 3 रखेंगे तो वो किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। जब आप x को 1 रखेंगे, देखिए 1 जो है सबको डिवाइड कर लेगा तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से 1 3 आ जाएगा और 1 4 आएगा। नेक्स्ट आएगा 1 5 और 1 और 6, ठीक है। तो वो सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं, जो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन में रखने पे जब y जो है x जो है किसको डिवाइड करेगा, y x से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए y को हम क्या करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, इसमें हमने क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट में हम क्या चेक करते हैं, तो फर्स्ट हमारा होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिलेशन होता है, ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, रिलेशन आर में, ठीक है। वेयर फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस रिलेशन में हम देखते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 और 6 जो है
किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, सो रिलेशन इज this relation is reflexive। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स खुद का खुद के साथ क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट रिलेशन हम चले थे सिमेट्रिक पे, ठीक है। सेकंड जो रिलेशन था वो आपका था सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हम किस तरह से चेक करते थे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, ए और बी जब रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो बी ए बी रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये 1 1 ये डबलेट एलिमेंट्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 4, ठीक है, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं और 4 और 2 जो है इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 और 4 तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, बट 4 और 2 रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन आपने किस तरह से लिया है, देखिए रिलेशन में क्या था, y इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 4 और 2 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रिलेशन आपके पास क्या था, देखिए जब हम इसको y मानेंगे, ये y होगा और ये 4 होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये पूरी तरह से इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है, यानी ये रिलेशन जो है इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, थर्ड जो है ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ए और बी अगर रिलेशन आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से अगर बी और सी रिलेशन आर को बिलोंग्स करते हैं, तो दैट इम्प्लाइज दैट, तो क्या होगा, देखिए बी बी यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर ए और सी भी रिलेशन आर में बिलोंग्स करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे क्या था, 1 और 4 आपके एलिमेंट्स थे, 1 4, ठीक है, 1 और 4 तो बिलोंग्स कर रहा था, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो एलिमेंट्स हम किस तरह से लेंगे, देखिए 1 और 2 कहाँ पर है, 1 2, ठीक है। तो आपको दूसरा एलिमेंट्स ऐसे लेना है कि जहां पर बी वाला, ठीक है, तो देखिए बी वाला एक ये हो सकता है 2 और 4। तो इसी तरह से हमने इसको किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 2 आगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए और ये बी है, ये बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या आना चाहिए आपका, ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। दैट इम्प्लाइज दैट कि ए सी यानी कि 1 और 4 भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में, ठीक है। तो देखिए पीछे रिलेशन में 1 और 4 बिलोंग्स कर रहे हैं या नहीं, देखिए 1 और 4 भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इस रिलेशन में वो आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ट्रांजिटिव जो आपका रिलेशन है वो क्या हो रहा है, पास कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। अगर यहाँ पर आपको क्या दिया होता कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इक्विवेलेंस भी ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि यह सिमेट्रिकविटी जो है, इसकी सिमेट्रिक ये रिलेशन नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ये रिलेशन कैसा है, एक तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड ये क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए एक रिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो है क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड है, x, y सच दैट x माइनस वाई इज एज अ इंटीजर। तो अब आपको रिलेशन ऐसे लेना है। तो देखिए पहले रिलेशन जो है सेट किस तरह का होगा, ठीक है। सेट क्या है, R इन द सेट ऑफ Z। Z का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को, ऑल इंटीजर्स को आप किस तरह से, देखिए इंटीजर्स में क्या क्या आ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे जब। तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आपके आएंगे। तो देखिए इंटीजर्स क्या होंगे, इसको आप सेट ए से या जेड से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए हम, क्योंकि उसमें रिलेशन आर है, तो सेट ए क्या हो जाएगा आपका 3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। तो ये इंटीजर्स का आपका सेट हो गया है। अब इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि x माइनस वाई जब आप करेंगे तो वो भी इंटीजर्स आएगा, ठीक है, और वो इस सेट का मेंबर्स होगा, यानी कि वो इंटीजर्स होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे इंटीजर्स इस इंटीजर्स के सेट में आएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले रिलेशन लिखेंगे कि रिलेशन क्या है, x, y such that x minus y is an integer। ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर्स है। तो देखिए इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के लिए पहले हम इसको, क्योंकि ये जनरल आपका है, तो इसको आप पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, यदि x बिलोंग्स कर रहा है किसी z में, z का मतलब यहाँ पर a से है, इसको आप z से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है, दैट इम्प्लाइज दैट कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर है, ये क्या है, कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेशन क्या दे रखा है कि x माइनस आप y करेंगे वो कोई इंटीजर्स आएगा, ठीक है। तो रिलेशन में आप देखिए हमने क्या किया, x को z से बिलोंग्स किया है, वो किसी z का यानी इंटीजर्स है x। तो जब हम x में से x को माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन r से। इस रिलेशन r से क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो इंटीजर्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, this is reflexive, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, क्या होता है, ए अगर बी किसमें, रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा, तो बी और ए भी रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, x
और y जो है किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपको रिलेशन किस तरह का दे रखा है, x माइनस वाई का, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर है। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स है तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर x माइनस वाई था, हमने x माइनस वाई को इंटीजर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, y को कॉमन, माइनस को कॉमन लेके y माइनस एक्स को भी क्या कर दिया है, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। यानी कि यहाँ पर क्या ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। तो दिस इज सिमेट्रिक। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांजिटिविटी का, यहीं पे कर लेते हैं हम। थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कब होता है, जब A और B बिलोंग्स करेंगे रिलेशन R में और B और C बिलोंग्स करेंगे रिलेशन R में। दैट इम्प्लाइज कि A और C भी किस में बिलोंग करेंगे, रिलेशन R में। तो इस तरह का रिलेशन हम इस इंटीजर्स के केस में देखते हैं, A और C का। A and C also belongs to R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम 3 इंटीजर लेंगे x, y और z। तो लेट करेंगे x, y एंड z बिलोंग्स टू z। ठीक है, x और y बिलोंग्स करेंगे किसमें, रिलेशन R में, एंड y और z बिलोंग करेंगे किसमें, रिलेशन R में। ठीक है, तो ये दोनों जब बिलोंग्स करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, तो इस रिलेशन से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक है, एंड इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x और z भी किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, x और z भी बिलोंग्स करेगा किसमें, रिलेशन R। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, x माइनस वाई किसमें, माइनस हो रहा है किसमें, रिलेशन R में। इसी तरह से जब z के लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस जेड किसमें करेगा, बिलोंग्स टू R। इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, x माइनस जेड बिलोंग्स टू R। क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आपने x माइनस वाई को क्या किया है, ये इंटीजर्स है, y माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर्स है। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, अगर x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, y माइनस जेड इंटीजर होगा, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the relation R in the set R of real number defined as R is equal to AB, A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric or nor transitive। तो ये आपको शो करना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि रियल नंबर में R की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो R में देखिए आपके किस तरह के नंबर आएंगे, तो रियल नंबर की के सेट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको क्या है, सॉल्यूशन रिलेशन दिया है ए बी का। ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम रियल नंबर का सेट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर पॉजिटिव,
नेगेटिव और फ्रैक्शन वाले नंबर, यानी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर के कलेक्शन में आते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने आपको विथ डेसिमल वाले और विदाउट डेसिमल वाले नंबर बताए थे। ठीक है, विथ डेसिमल में आपने क्या क्या पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल नंबर की बात की थी। विदाउट डेसिमल में हमने इंटीजर्स की बात करी थी, जिसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोस वाले नंबर आते हैं। तो ये सारे जो कलेक्शन है वो रियल नंबर का ही कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, जहां पर हम जीरो को इंक्लूड करेंगे, प्लस माइनस का 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, एंड प्लस माइनस 3 एंड सो। ठीक है, एक तो इस तरह के नंबर होंगे। रियल नंबर के कलेक्शन में ऑल्सो 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह के नंबर भी होंगे, जिनको हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √2, √3 एंड सो। तो इस तरह के नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, यहाँ से ये जो है इंफिनिटी तक चलेगा। ऐसे ही जब हम किसको, फ्रैक्शन वाले नंबर को लेंगे, ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे और ये आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो देखिए इन नंबर्स को हमें क्या प्रूफ करना है, तो आप यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल उठाइए जिससे आपकी ये चीज प्रूव हो जाए। कोई भी जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तब होता है वो सारे नंबर के लिए, जब वो उस कंडीशन को फुलफिल करे। जब हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए ए और ए जो है किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन आर में। ठीक है, रिलेशन आर में, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि रिलेशन आर किस तरह से होगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। किस तरह का होगा, ए जो है या तो बी के इक्वल होगा या बी स्क्वायर के से छोटा होगा। तो इस तरह का रिलेशन होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम इन नंबर्स को लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रूव करेगा। क्यों, जब आप 1 को लेंगे ए, तो देखिए बी आप किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर बनाएंगे तो ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 2 लेंगे, ठीक है, तो 2 को, ये 2 स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये स्क्वायर में 2 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह के रिलेशन में तो वो आपको रिफ्लेक्सिव देगा ही देगा। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, और ना ही ये सिमेट्रिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स को सेट करना पड़ेगा। किस तरह के, देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये है। ठीक है, रिलेशन यहाँ पर ए को आप 1/2 मान लीजिए। ठीक है, लेट रिफ्लेक्सिव के लिए आप करेंगे जब, लेट a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जब हम a को 1/2 रखेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या कहता है, b कैसा होगा, b या तो a के इक्वल होगा और या तो फिर b स्क्वायर के इक्वल होगा या फिर b स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए जब हम a को 1/2 रखेंगे तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कंपैरिजन जब करेंगे, ये ना तो 1/2 के इक्वल है, ठीक है, और ना ही ये इससे छोटा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है 1/2 क्या है, बड़ा है, ए जो है बड़ा आ रहा है, और इस कंडीशन को, इस रिलेशन के को जो है फुलफिल नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 जो है यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिविटी को नहीं बता रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 1/2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, यानी कि तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 एंड 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है,
जब इसकी कंडीशन को ही नहीं दर्शा रहा है तो ये इसके रिलेशन में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन इज, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे आप कि दिस रिलेशन इज नॉट 1/2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड हम करेंगे सिमेट्रिक की बात करेंगे। सेकंड रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते थे, देखिए यहाँ पर हम करते थे ए और बी अगर किसी रिलेशन आर में है तो दैट इम्प्लाइज कि बी ए बी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 और 2, ए को आप 1 ले लीजिए और बी को 2 लीजिए, तो 1 और 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है किसको बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम इसको क्या लेंगे, इसको हम ए लेंगे 2 को और इस बी का स्क्वायर करेंगे तो वो बी का स्क्वायर क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए ए को अगर हम 2 ले लेते हैं तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका कितना 1 आएगा, और क्या आना चाहिए 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, थर्ड हम करेंगे ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव को लिखिए आप, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग करेंगे और बी सी भी इसी रिलेशन में बिलोंग्स करेंगे, तो इन दोनों कंडीशन के बाद क्या आना चाहिए, ए और सी भी इस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है, क्योंकि हम सारे नंबर्स को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, किसी रिलेशन आर को। ठीक है, इसी तरह से 2 और 3/2 भी किसको करेंगे बिलोंग्स, रिलेशन आर को। 3/2 हमने इसे ले लिया क्योंकि देखिए वो सारे रियल नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बी को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होना चाहिए, 3 और 3/2 ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में, लेकिन ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट, देखिए हमें क्या करना था, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, एंड सिमेट्रिक, या फिर आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी जिस तरह से दे रखा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, और तरह से भी लिख सकते हैं कि ये रिलेशन ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये आपका सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन, देखिए रिलेशन यहाँ पर है b इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले सेट आपका दे रखा है, सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और रिलेशन क्या है,
ए बी रिलेशन है सच दैट बी कितना है A+1, ठीक है। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो रिलेशन हम निकालेंगे इसका। तो देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा, जब आप A को 1 रखेंगे तो B आपका कितना आ जाएगा A+2, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। B को आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, B को आप A को आप 3 रखेंगे तो ये 4 आएगा, A को 4 रखेंगे तो ये 5 आएगा, और A को अगर आपने 5 रखा है तो ये 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप A को 6 रखेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू क्या दे रखी है A+1, तो जब भी आपने A की वैल्यू 1 रखी तो A+1 आ जाएगा, यानी 1 1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट आप रिफ्लेक्सिव इसमें चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 ये जो है, इसी तरह से 4 4 5, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की जो है खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो 1 से लेके 6 तक किसी की रिलेशन की, किसी भी एलिमेंट्स का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको आप आगे भी या फिर यहीं से लिख लेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम लिख लेंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी को जब आप सेकंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम रिफ्लेक्सिव को क्या करते थे, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। ए का मतलब है सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये जो है इसमें रिलेशन नहीं बना रहा है। एक एलिमेंट्स 1 जो है 1 के साथ इस रिलेशन में कोई भी इसका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड आपका था कि अगर ए और बी जो है रिलेशन आर को बिलोंग्स कर रहे हैं तो बी और ए भी जो है इस रिलेशन को बिलोंग्स करेंगे, यानी कि यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट्स उठाइए 1 और 2, ठीक है। 1 2 जो है किससे बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यानी कि 2 वाला एलिमेंट्स कोई है, ये है, तो 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है किसको, रिलेशन आर को। तो देखिए ए बी का कॉन्सेप्ट ये आपका सिमेट्रिक चल रहा है, तो ये आपका इस तरह से नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है किसको, रिलेशन आर को, तो 2 और 1 भी जो है किसको बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन आर को, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन में आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है 2 और 1 का, यानी कि ये इसको बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हमने क्या किया था, थर्ड हमने बात की थी ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम क्या कर रहे थे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन बिलोंग्स टू BC belongs to relation R, that implies कि AC is also belongs to relation R। तो इस तरह के एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन R को, ठीक है। अब इसको हम मानेंगे BC, तो 2 और 3 भी किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, रिलेशन R को, ठीक है। तो यानी कि अब आपका 1 और 3 भी किस में बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन आर में। तो इम्प्लाइज दैट 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 1 और 3 वाला एलिमेंट्स आपके रिलेशन में नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव। तो आप लिखेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है। इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इस तरह के और क्वेश्चन बना लेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। रियल नंबर का अगर कॉन्सेप्ट दे रखा है तो रियल नंबर में कैसे आपके पास नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आप इसमें घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के और भी इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो आप इनकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।